प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। और धन्यवाद आज सारे लोगों को समय से ज्वाइन करने के लिए। और आइए हम लोग आज के सभा को हम लोग प्रार्थना करके शुरू करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हम सब लोग उसके चरण में उसके सम्मुख हम लोग आए हैं आराधना और प्रार्थना करने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे सभी लोगों को, जितने भी लोग अभी आए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम सब लोग प्रार्थना करके और हम लोग सभा को शुरू करेंगे। हे हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज का सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आज का दिन हम लोग को दिखाया। और पिता परमेश्वर हम लोग को आज जीवित रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, कि हम सब लोग पिता परमेश्वर आज आपकी शरण में आए प्रभु, आराधना प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम जीवित है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आप पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला। और प्रभु जाने अनजाने में जो भी भूल चूक अपराध अगर पाप हमारे जीवन से आज के दिन में अगर हुआ है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। और पिता परमेश्वर मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि आज जितने भी लोग आए हैं प्रभु, सब लोग आपकी आराधना करने पाए प्रभु, आपकी महिमा करने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए और आज की उपस्थिति के लिए। हे पवित्र आत्मा, हमें गाइड करना, हमें लीड करना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमेन। 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 मेरी आवाज क्लियर सभी को आ रही है? धन्यवाद आप सभी लोगों को। और अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो इसके लिए धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिलकर अभी परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब लोग गीत गाएंगे, है ना, सॉन्ग्स गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, है ना। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हुआ। हालेलुया। हो सकता है भले ही मेरा गिटार का आवाज ना आए यूट्यूब लाइव पे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ऑडियो का, है ना। उसको हमें सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मेरी आवाज अगर प्रॉपर आ रही है ना, इसके लिए मैं बहुत इसके लिए आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग, है ना। मे बी अगर ओके, तो आइए हम सब लोग मिलकर आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिले लो, मिले देखेगा सारा जहां। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, सब लोग मिलकर, जाए यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, जाए यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास जो सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास से मेरा, ये विश्वास से मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास से मेरा मेरे संग संग रहेंगे उन्हें यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादल को, मिलेंगे बादल को, देखेगा सारा जहां। ओ देखिएगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, आए रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा हो अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा क्या होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम पी लेंगे बदलू, हम पी लेंगे बादलों को, देखेगा सारा जहां, ओ ओ देखिएगा सारा जहां, खिले आसमां के, खिले आसमां के पार जाएंगे, जाएंगे छू रहता हम, खिले आसमां के पार जाएंगे, जाएंगे छू रहता हवा, जाएंगे छू रहता हवा। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए, है ना। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। एक दिन हम सब लोग कहाँ मिलेंगे? बादलों पर, हालेलुया। एक दिन हम सब लोग बादलों पर हमारे यीशु के साथ हम लोग मिलेंगे, है ना। और उसने हमें वादा किया है ना, उसका कोई भी वादा, है ना, जो अधूरा नहीं है, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज का दिन के लिए। आइए हम सब लोग दूसरा गीत गाएंगे, हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु के ना। हम लोग मिलकर सब लोग गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। आप सब लोग, ये गीत आता है, आप सब लोग मिलकर ये गीत को गाएंगे, ठीक है। प्रभु का धन्य, उसकी संगति सदा रहा, साथ चलूंगा, साथ चलूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी, ना मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, यीशु के साथ सदा संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझे को, सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा का साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी परेशानी में खुल जाता है आसमां का द्वार, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आसमां का द्वार, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझे, सदा मिलती खुशी मुझे को, का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय
जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो। कोई घाटी नहीं मुझको, कोई घाटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी संगति में सदा रमता, साथ चलूंगा जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तुझे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, शुका धन्यवाद। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो इस गीत के द्वारा, है ना। प्रभु आप सबको आशीष दे, है ना। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुले जाता है आशा का द्वार, है ना। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया। हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना। कि आज का दिन हम सब लोग को परमेश्वर ने दिखाया है ना। उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उस महान परमेश्वर की हम लोग स्तुति गाएंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना। कि वो हमारा परमेश्वर, वो हमारे जगत की ज्योति, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार हम सब लोग मिलकर बोलेंगे जोर से, हालेलुया। सब लोग हालेलुया। जो भी वीडियो में देख रहे हैं, सब लोग को मैं देख रहा हूँ, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। सब लोग बोलेंगे हालेलुया हाथ उठा के। हालेलुया। 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 आमेन आमेन। धन्यवाद आप सभी लोगों को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे कि आज का दिन हम सब लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आराधना में हम सब लोग, है ना, मिलकर परमेश्वर की संगति करेंगे, आराधना करेंगे। मैं चाहूंगा हम लोग कुछ देर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, है ना। हम सब लोग मिलकर और प्रभु को कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, है ना। हम आते हैं प्रभु पूरे दिल से, मन से तेरी महिमा करने के लिए। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने सिर को झुकाएंगे, हम लोग आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम लोग एक मिनट लेंगे और हम सब लोग मिलकर एक मिनट में, हम सब लोग मिलकर एक मिनट तक प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर के उद्धार को गिनिए, परमेश्वर के हर एक कार्य को गिनिए, परमेश्वर के हर एक चंगाइयों को गिनिए, परमेश्वर के हर एक उस चीजों को गिनिए जितने परमेश्वर ने आपके लिए काम को किया है। कितना परमेश्वर आपको मदद किया है, सहायता किया हर एक परेशानी मुसीबतों में। हम सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हर एक कामों के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे सहायता करने के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें घर में हमें खाना देने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार चंगा रखने के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवित होने के लिए, धन्यवाद प्रभु के हम भूखे नहीं सोते हैं, धन्यवाद प्रभु के हम जीवित हैं। हर एक बात के लिए प्रभु प्रभु से धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु हमारे पास घर है, प्रभु हमारे पास गाड़ी है, प्रभु हमारे पास कोई भी कमी घटी नहीं है। प्रभु हम लोग कभी भूखे नहीं सोते। सब लोग धन्यवाद करेंगे मिलकर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे मन से, दिल से धन्यवाद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यस जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। हम करते हैं दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे, हमारा दिलवाना हम करते हैं
से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप हो यीशुआ, मुझ में तेरी महिमा। आप प्रभु, आप प्रभु, यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। यस जीसस, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर, सारा आदर हम तुझको देते। और हम कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु, आप यीशुआ, मुझ में तेरी महिमा। आप प्रभु, यीशुआ, मुझ में तेरी महिमा। यस प्रभु, आ हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे तन में प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु इस आराधना के लिए प्रभु। आगे का समय प्रभु, आगे का वचन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके दास जो भी वचन लेके आएंगे प्रभु, अच्छा आप लीड करना और गाइड करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। धन्यवाद आप सभी को, प्रभु आशीष दे आज का इस संगति के लिए। और आगे का समय है ना, हमारे बीच में पास्टर ज्ञानंद है ना, वो आएंगे और हमारे बीच में आज वचन को शेयर करेंगे। हालेलुया। तो आगे का समय हमारे पास्टर जी को जाएगा। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और आज फिर से एक बार फिर से हम प्रभु के वचन लेकर करके आप लोग के सामने हैं और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज के दिन के फिर से ये परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर दिया कि वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत कर सकूं। और हम ये आशा करते हैं कि जितने लोग इस वचन को देखेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर उनको जरूर आशीष करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज का वचन हम लोग देखेंगे कि हमारे मसीही जीवन में जो कई प्रकार की जो परिस्थितियां हैं अनुकूल नहीं होती है, तो हमारे मसीही जीवन में जो परिस्थिति है उसको हम कैसे अनुकूल कर सकते हैं, उसके लिए कौन से हमें चाबी है। और सुशांत यदि स्क्रीन शेयर होगा तो कर सकता हो। मेरी आवाज जा रही है सही? ओके, हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो हम देखेंगे अपने जीवन में आने वाली जो हर परिस्थिति है उसको हम कैसे अनुकूल कर सकते हैं, वो कौन सी वो चाबी है जिसके द्वारा परिस्थिति हमारा अनुकूल हो सकता है। हालेलुया। तो अभी तक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग शारीरिक वास्तविकता को जानते हैं और उसी पे हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक वास्तविकता को जानते हैं और उसी के अनुसार अपना हम जीवन को व्यतीत करते हैं और उसी पे हम लोग चलते हैं। पर आपकी जो वास्तविकता है
जो आज तक जो चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि जितना भी मनुष्य है, हम सब मनुष्य लोग जो हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उसी के अनुसार हम लोग जीवन जीते हैं और उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो सभी लोग जानते हैं, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियां जो है हमारा आँख है, हमारा कान है, हमारा नाक है, हमारा जीभ है और हमारी त्वचा है। और इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार क्या करते हैं, हम चलते हैं। परंतु ये बाइबल जो है कुछ अलग ही बताती है कि ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ वो शारीरिक लोग हैं, संसार के लोग हैं, उसके लिए है, लेकिन हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो ये सिर्फ हम 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार हम लोग चलने वाले लोग नहीं हैं और मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियों पे ही नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा भी एक ज्ञानेंद्रियाँ है, वो है विश्वास की ज्ञानेंद्रियाँ। क्या है वो? विश्वास की ज्ञानेंद्रियाँ। हम लोग विश्वास पे चलने वाले लोग हैं। जो शरीर के बनाए हैं वो शरीर के अनुसार चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। पढ़ लेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय निकाल लीजिए और 3 का 6 पढ़िए। किन्हीं के पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। परंतु हम लोग तो शरीर से जन्म, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने के लिए आपको आशीष दे। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हम लोग जो मसीह में है तो हमें विश्वास करना है कि हम शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हम में है और आत्मा से हम लोग जन्मे। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है और उद्धार होने के बाद हम शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले हम लोग हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां के अलावा जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह के लोग हैं, वो 6वां ज्ञान इंद्रिया है, वो है विश्वास की ज्ञान इंद्रिया। हम लोग विश्वास के अनुसार चलने वाले हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 8। रोमियो 8 का 8 स्क्रीन शेयर यदि हो सकता है तो कर सकते हैं। रोमियो 8 का 8 जल्दी से कोई निकाल लेंगे। और जो शरीर के दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न शरीर के दशा में है नहीं कर सकते। हाँ, शरीर के दशा में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हम शरीर की दशा में परमेश्वर को प्रसन्न हम नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम मसीह में आत्मा से जन्म लेने वाले लोग हैं, आत्मिक लोग हैं और हमें शरीर की चलाए नहीं चलना है, हमें आत्मा के चलाए चलना है। और हालेलुया। क्योंकि हम जो पहले थे सांसारिक लोग थे, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, नए सिरे से जन्म लिए हैं, आत्मा से जन्म लिए हुए लोग हैं। इसलिए हमें शरीर पे चलने वाले नहीं परंतु आत्मा पे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। और यदि हम देखते हैं, एक वचन को और निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इब्रानियों की पत्री 11 का 1 पहले हम लोग पढ़ लेंगे विश्वास के बारे में। क्योंकि हम लोग आत्मा के चलाए चलते हैं और विश्वास के द्वारा। कैसे चलते हैं हम लोग? विश्वास के द्वारा। इब्रानियों 11 का 1 यदि वहां पढ़ेंगे तो लिखा है विश्वास के बारे में कि पढ़ दीजिए कि कोई लोग। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्राण है। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब्राहम को उदाहरण ले सकते हैं। अब्राहम का हम लोग क्या कर सकते हैं? उदाहरण ले सकते हैं कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा ही वो
विश्वास किया, हालेलुया, कि जो परमेश्वर बोला है, जो वाचा बांधा है, वो सत्य है। उस समय उसके अब्राहम को विश्वास करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था, कोई पवित्र शास्त्र नहीं था, कोई उदाहरण भी नहीं था कि जिसको मान कर करके वो विश्वास कर सकता था। लेकिन विश्वास के द्वारा ही 5 ज्ञानेंद्रियां के ऊपर उठ करके अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। 5 ज्ञानेंद्रियां को ऊपर अब्राहम विश्वास किया उठ कर करके कि जो परमेश्वर वाचा बांधा है, जो परमेश्वर बोला है, वो सत्य है। वो क्या है? वो सत्य है। क्योंकि विश्वास उस समय उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उस पर विश्वास करते हैं। हम लोग कितने लोग देखा है कि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, कोई लोग देखा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस पे विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से क्या हुआ? जी उठा। ये हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। तो विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। हालेलुया। हम देखते नहीं है, परंतु हम महसूस कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। अब्राहम जैसा विश्वास किया, उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, उसके पहले कोई पवित्र शास्त्र भी नहीं थी, न कोई वैसा विश्वास के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था, परंतु अब्राहम ने विश्वास किया। एक वचन हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ लेंगे, 5 का 7 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 7। दूसरा कुरिन्थी 5 का 7 वचन हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, हालेलुया। इसलिए हम पढ़िए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? इसलिए हम हमेशा हियाव या भरोसा रखते हैं। क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। हम इस संसार में जब तक जीवित रहते हैं, तब तक हम अपने शरीर के घर में रहते हैं। क्या करते हैं? इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, अपने शरीर के घर में रहते हैं। अर्थात हमारा जो पार्थिव शरीर है हमारे पास रहता है। हमारा जो ये शरीर है, जब तक इस संसार में है, इस संसार में जब तक है, हमारा जो पार्थिव शरीर है हमारे पास, वो क्या करता है? वो रहता है। हालेलुया। कहने का मतलब, इसलिए हम हमेशा हियाव या भरोसा रखते हैं कि हम इस संसार में जब तक जीवित हैं, हम जीवित रहते हैं, तब तक हम अपने शरीर के घर में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख कर करके नहीं, परंतु हम क्या करते हैं? हम विश्वास पर चलते हैं। विश्वास पे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। विश्वास क्या होता है? विश्वास के बारे में हम लोग, थोमा का बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए। यूहन्ना की पत्री निकाल लीजिए। यूहन्ना 20 अध्याय और 24 से जल्दी से कोई पढ़ देंगे। यूहन्ना 20। यूहन्ना 20 का हाँ 20 का 24 वचन से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके साथ में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पज्जर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों ने आकर के सुसमाचार सुनाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के आ गया है। परंतु थोमा क्या कहता है कि जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ, अपनी अपनी आँखों से मैं जब तक ना देख लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। हालेलुया। ये थोमा का विश्वास, ये किसका विश्वास है? ये थोमा का विश्वास है। हालेलुया। ये जब तक ना देख लूँ, तब तक मैं नहीं मानूँगा। परंतु प्रभु ऐसा नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू पहले मान ले तो मैं दिखा दूँगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि पहले तू मान ले तो मैं क्या करूँगा? दिखा दूँगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी हमको विश्वास योग्यता के साथ हमें प्रार्थना करना है। प्रतीत करना है कि जो चीज़ हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें मिल गया। ऐसा हमें क्या करना है? प्रतीत करना है, तो हमारे लिए हो जाएगा। तो ये थोमा का विश्वास था। वो थोमा का विश्वास को लेकर के हमें नहीं चलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कहता है कि तू पहले मान ले तो विश्वास कर, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन वो आधा अधूरा हमारा विश्वास होता है। हमारा प्रार्थना में भी वो विश्वास नहीं होता है, गंभीरता नहीं होती है। इसलिए हमें प्रार्थना का प्रतिफल, उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम विश्वास कर ले, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास कर ले तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब्राहम, हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जो 100 वर्ष का था, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं था, कोई उदाहरण नहीं था जिसको मान के वो विश्वास कर दे सकता था। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उस पर क्या किया? वो आंख मूंद कर करके विश्वास किया कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ने कहा है तो अवश्य ही होगा। जो कि वो मरी हुई दशा में था। करीब करीब जो अब्राहम की आयु थी वो 100 वर्ष की थी। सारा का जो आयु थी वो 90 वर्ष की थी। और ये कभी यदि वो शरीर के अनुसार यदि वो सोचता अब्राहम कि मैं इस इस परिस्थिति में, इतनी अवस्था, उम्र की अवस्था में मैं कैसे पिता बन सकता हूँ, तो शायद उसके लिए नहीं हो पाता। लेकिन वो अपने शरीर को नहीं देखा, वो शरीर को वो नहीं देखा और सिर्फ परमेश्वर को देखा। परमेश्वर पर क्या किया? उसने विश्वास किया। हालेलुया। रोमियो की पत्री 4 का 19 पढ़ देंगे। रोमियो की पत्री 4 का 19। 4 का 19 में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरे पूरी हुई की थी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। विश्वास में क्या हुआ? निर्बल नहीं हुआ। जो वो सारा का जो आयु का अब्राहम का आयु जो 100 वर्ष का था और सारा उसकी जो पत्नी थी उसकी आयु 90 वर्ष की थी। और शरीर के दशा में क्या थी? वो मरी हुई सी थी, माने कमजोर और दुर्बल हो चुकी थी। मतलब बूढ़ी होने के बाद क्या होता है? तो शरीर भी आंख से धुंधलापन आ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, शारीरिक जो भी बनावट है कमजोर हो जाता है। और तो हमारा ताकत भी नहीं उतना रह पाता है जो उस परिस्थिति में था। वो जो अब्राहम था वो 100 वर्ष होते हुए भी अपनी शरीर को, मरा हुआ दासा को वो स्मरण नहीं किया, याद नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब बच्चा पैदा करने में असमर्थ हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता है। ऐसा करके अब्राहम ने नहीं सोचा और सिर्फ वो परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर वो विश्वास किया। वो 5 ज्ञानेंद्रियों पर वो निर्भर नहीं था, उस पे वो उठ कर करके वो विश्वास किया। क्या किया? जो छठी जो ज्ञानेंद्रिय है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो विश्वास है। और हमें छठी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चलना है, हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार हमें नहीं चलना है। हालेलुया। इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक रूप से चलने वाले लोग हैं, आत्मा के चलाए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अब हम शारीरिक रूप से, शारीरिक दशा में चलने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक वचन और हम लोग निकालेंगे, गिनती का किताब निकालेंगे। गिनती
गिनती का 13 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ देंगे गिनती। वहां पे हम लोग गिनती में देखते हैं कि जब कनान देश जो प्रोमिस लैंड के बारे में परमेश्वर ने जो वादा किया था मूसा से कि ये जो कनान देश है जो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा, तुम्हारी जातियों को मैं क्या करूंगा, दूंगा। तो यहाँ पे जल्दी से निकाल करके 13 का 1 से 3 तक जल्दी से कोई पढ़ देंगे गिनती का। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज वो उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएल के प्रधान थे। उनके हालेलुया। बस हो गया। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ गिनती का किताब में हम लोग देखते हैं कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल में भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। हालेलुया। कहने का मतलब ने कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को क्या करता हूँ, देता हूँ, इसलिए तू क्या कर, सब प्रधानों में से 12 पुरुष को चुन करके तू भेज उसका भेद लेने के लिए। मूसा ने कुल 12 जासूसों को भेजा इस्राएल देश में जो प्रोमिस लैंड है, परमेश्वर का वाचा का जो देश था, जो जिसे परमेश्वर ने देने के लिए जो प्रोमिस किया था मूसा से कि वो इजराइल देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश मैं तुम सबको इस्राएलियों को दूंगा। और जब वहां बॉर्डर पर पहुंच गया कनान देश से पहले, तो वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, तू उस प्रोमिस लैंड को जो मैं वादा किया हूँ, वाचा का देश को, कनान देश को अपने दूतों को भेज करके और उस देश को क्या कर, तू वहां से भेद लेकर के आ, उस देश को तुम देख लो। तो मूसा ने यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 जासूसों को क्या करता है, वहां भेजता है कि जाओ और जा करके तुम अपना रिपोर्ट लेकर करके आओ। और देखते 12 को जाता है और जा करके दूत जाता है और 12 में से 10 ने आ करके जो भेद देता है, रिपोर्ट देता है। जब वहां 10 जो लोग जो जाता है तो देखता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो इस्राएल देश के लोग बहुत लम्बा झगड़ा तगड़ा लोग है, ये सब लोग है और बहुत लम्बा है, हट्ठा घट्टा है, बहुत मजबूत है, इसके सामने तो मैं टिक नहीं पाऊंगा, ये तो हम लोग को मार देगा, गिरा देगा और इस वजह से हम इस देश को तो हम लोग जीत नहीं सकते, यहाँ तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। जो वहाँ तो बहुत ही बलशाली लोग हैं, वहाँ इस प्रकार से आकर के वहां पे आकर करके सारे लोग आकर करके रिपोर्ट देता है, जिसमें 10 लोग जो आकर के रिपोर्ट देता है, वो आके कहता है कि वहां हम लोग नहीं रह सकते हैं, वहां के जो लोग हैं वहां बहुत शक्तिशाली है, बलशाली लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उसके सामने तो हम लोग एकदम चूहा बिल्ली के जैसा है, और हम उस देश को हम पराजित नहीं कर सकते हैं, वहां इम्पॉसिबल है। आकर के कहने का मतलब है कि वहां का जो रिपोर्ट देता है उसमें नेगेटिव रिपोर्ट देता है, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देता है। आज हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बहुत लोग डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है ये है, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट कम है, ये है वो है, ऐसा करके डॉक्टर रिपोर्ट देता है। लेकिन जो परमेश्वर पर चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो छठी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जो छठी ज्ञानेंद्रिय हमारा है वो विश्वास, वो परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके सामने जो परमेश्वर विश्वास करके जो प्रार्थना करते हैं, विश्वास के अनुसार जो चलते हैं, तो ये 5
ये जो डॉक्टरी जो रिपोर्ट है वो सारे के सारे रिपोर्ट माने अधूरे रह जाते हैं। ये कोई काम का नहीं रहता है, ये निष्फल कर देता है परमेश्वर ये सारे रिपोर्ट को। और उससे बड़ा जो रिपोर्ट है परमेश्वर जो देता है, विश्वास और भरोसे के साथ हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, उस पॉजिटिव रिपोर्ट के अनुसार सारा जो हमारा शारीरिक बीमारी है, जो दुर्बलता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आकर के यहाँ पे देखते हैं कि 10 लोग आकर के जो भेदिए थे, आकर के वो नेगेटिव रिपोर्ट देता है, लेकिन उसमें से जो 2 व्यक्ति थे, जो जो 2 भेदिया थे, जो 2 जासूस थे, वो आकर के मूसा के सामने आके रिपोर्ट देता है कि वो लोग बलवान है तो क्या, शक्तिशाली है तो क्या, हमारे साथ परमेश्वर है और इस युद्ध को हम जरूर जीतेंगे, वो लोग को जरूर हम लोग पराजित करेंगे और उस देश में हम जरूर वास करेंगे, उस देश में हम लोग जरूर जाएंगे। ऐसा विश्वास के साथ वो रिपोर्ट आकर के देता है, क्योंकि वो 2 लोग जानता था कि मेरे साथ कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, हमारे साथ कौन है, परमेश्वर है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, विश्वास करना है। हम शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी पे हमको निर्भर नहीं रहना, उस पे हम चलाए नहीं चलना, हमको आत्मा के चलाए चलना है। और 5 ज्ञानेंद्रियों से ऊपर उठ करके जो हमारी जो 6वीं ज्ञानेंद्रिया है, वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की ज्ञानेंद्रिया है और हम लोग विश्वास से ही हम लोग चलते हैं। विश्वास, धर्मी जन लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें उठने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए मृतकों में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जितने लोग उस लहू पर विश्वास करेगा, उस यीशु पर विश्वास करेगा, उसके भी पाप उसके लहू के द्वारा धुल जाएंगे, उसके भी पाप उसके लहू के द्वारा धुल जाएंगे। ये विश्वास के साथ हम मसीह में आगे बढ़ना है, इस विश्वास के साथ हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। हम जब मसीह हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के चलाए रास्ते पे हमें चलना चाहिए और हमें सांसारिक बातों पे नहीं, संसार की बातों पे नहीं, सांसारिक रीति रिवाजों पे नहीं, हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो ये आज हम लोग देख रहे थे कि जो हमारे जो जीवन में जो आने वाली जो परिस्थितियां है वो कैसे बदल सकती है। तो अब हमारे जीवन में जो परिस्थिति है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम शरीर की चलाए नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मिक रीति से चलते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं। विश्वास के साथ क्या करते हैं, हम चलते हैं वो अब्राहम का जैसा विश्वास। जैसे अब्राहम ने क्या किया, वो इतना बड़ा विश्वास किया, उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, कोई पवित्र शास्त्र वचन नहीं था कि उसको पढ़ करके विश्वास करता, लेकिन वो परमेश्वर पर वो विश्वास किया। इसीलिए तो आज वो विश्वासियों का पिता कहा जाता है। अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता है, हमारा शारीरिक पिता है और विश्वासियों का पिता है, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था। और जो अब्राहम था उसने मसीह को भी महसूस कर लिया था कि आज 2000 साल पहले जो मसीह आया है उसके बारे में वो आत्मिक उद्धार की आंखों से, वो विश्वास की आंखों से देख लिया था कि संसार के उद्धार करने के लिए फिर से प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आएगा। इतना बड़ा अब्राहम का विश्वास था। उसी प्रकार से हमारा भी विश्वास होना है, हमारा भी विश्वास होना है। जो परमेश्वर आज्ञा दिया है, जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास कर करके, और यदि विश्वास हमारा मतलब क्या अटूट रहेगा, विश्वास हमारा मजबूत रहेगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी होगा तो तुम तो उसके पेड़ से कहोगे को उखड़ करके समुद्र में चला जा, तो प्रतीत कर कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें विश्वास के साथ ये जीवन जीना है कि हमारा परमेश्वर है जो सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, उद्धार करने वाला है, मोक्ष प्राप्ति देने वाला है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और हमारा जो प्रभु राजा है, तो उस राजा परमेश्वर के हम लोग संतान हैं, हम लोग पुत्र हैं, हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। और अंत तक हम प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहेंगे, तो अंत में हमारा उद्धार निश्चित है। और हमारा जो परमेश्वर ने प्रभु
ने जो वादा किया है अनंत जीवन देने का, वो अनंत जीवन भी प्रोवाइड करेगा, वो अनंत जीवन भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे आज का ये वचन के लिए। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से हैं, परमेश्वर सबको आशीष करे। और आइए हम आप लोगों के लिए अंतिम प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। और जितने लोग जुड़े हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से या लाइव माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं, या जो लोग इस वचन को संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, परमेश्वर उनको आशीष करे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा, स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा, स्तुति, तेरी प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तेरे नाम की महिमा, स्तुति, तेरी प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो वचन था पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी सब समय अनुकूल नहीं रहती है पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर परिस्थिति है प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा, तुझ पर विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी अनुकूल हो जाए पिता परमेश्वर। और जो लोग पिता परमेश्वर अभी लाइव है प्रभु जी, और जो यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर लाइव है प्रभु जी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर तू कार्य कर प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं निवेदन है पिता परमेश्वर, उनकी जो जरूरतें है प्रभु जी, जो शारीरिक दशा में है प्रभु जी, वो शारीरिक प्रभु जी दुर्बलता, कमजोरी में या बीमारी में है पिता परमेश्वर, या प्रभु जी उनके जीवन में परिस्थिति अनुकूल नहीं है प्रभु जी, वो समस्याएं में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, कि उनके पिता परमेश्वर जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। वो प्रभु जी जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आप ही के संतान है, आप ही के बेटा और बेटी है प्रभु जी। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ कमी घटी होती है पिता। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सभी पर पिता परमेश्वर तू दया कर प्रभु जी, उनको तू आशीष दे, घर में परिवार में प्रभु जी तू आशीष कर, बरकत दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू नए नए काम कर पिता परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर बीमारी हो या समस्या हो, यीशु तेरे नाम से दूर हटा देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, ये प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। ये सारा आदर, महिमा, इज्जत, प्रशंसा, बड़ाई सब हम आपको देते हैं। प्रार्थना और विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। सभी को जय मसीह की। सबके जय मसीह की। सभी के जय मसीह। अभी अभी हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिए